जी नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रद्युम्न सिंगर और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण डे जी। वरुण डे जी एक फिल्मकार हैं, फिल्में बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं और यूट्यूब पर इन्हें रिलीज करते हैं। तो वरुण जी आप बताइए कि आप किन चीज़ों से इंस्पायर हुए, आप फिल्मकार बने हैं, आपने फिल्में बनाई हैं, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी स्वागत आपके यूट्यूब चैनल पे। और मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके दर्शकों तक पहुंचा पाऊं और बता पाऊं। तो जो सवाल जो आपने पूछा है इसका मैं कोशिश करूंगा थोड़ा छोटे में बताऊं, बिकॉज बड़ा लंबा होता है जी। तो शुरुआत इसकी ऐसी हुई थी कि जब मैं लखनऊ का ही मैं निवासी हूँ और लखनऊ में ही मैं पला बड़ा हूँ। लेकिन हुआ यूँ था 2012 में जब मैंने अपना क्लास 12th ख़त्म किया था, उसके बाद मुझे मौका मिला कि मैं मुंबई जाके एनिमेशन पढूं। उस टाइम पे ये बड़ा ही नया था, मतलब 2012 में किसी को पता नहीं था कि एनिमेशन की क्या फील्ड होती है। मुझे भी नहीं पता था, मेरे घर को भी नहीं पता था, बट इतना ज़रूर पता था कि इसमें मतलब किताबें नहीं उठानी पड़ती जैसे इंजीनियर और वैसे थोड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ, मतलब बड़ा ऐसा था कि जिसमें हंसी मजाक में भी इंसान सीख सकता है और कुछ करियर बना सकता है, हो सकती है। जी बिल्कुल। तो उसमें क्या हुआ कि फिर ये अपॉर्चुनिटी मिली और फिर जब मैं मुंबई गया तो वहाँ पे मेरा अरीना एनिमेशन करके जो है वहाँ पे उनका उस टाइम पे एक प्रोग्राम चलता था बैचलर्स में, BA इन VFX एंड एनिमेशन, तो वो ज्वाइन किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो फिल्म मेकिंग वाला जो था, एनिमेशन भले ही फिल्म मेकिंग के अंदर आती है लेकिन पूरी नहीं है। तो ये जो फिल्म मेकिंग का जो ये था, इसका असल में हुआ क्या था कि जब मैं ऐसी इसकी पढ़ाई कर रहा था एनिमेशन की, तो मुंबई की जब एक ऐसा समय था 2012 और 13 का कुछ ऐसी बीच का कुछ समय था, एग्जैक्ट डेट नहीं ध्यान आ रही, बट वो मोमेंट ज़रूर मुझे ध्यान है कि हुआ यूँ था कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उस तेज़ बारिश में जो है, मतलब जब बहुत तेज़ बारिश होती है मुंबई या किसी भी ऐसे मेट्रोपॉलिटन शहर में, तो सामने का कुछ नज़र नहीं आता है, मतलब एकदम विजिबिलिटी शून्य हो जाती है। हाँ, एकदम हो जाती है, बिकॉज वो इतनी तेज़ बारिश गिरती है कि वो समझ में नहीं आता। तो बेसिकली वहाँ पे मैं अपने फादर के साथ रहता था और रेंट देने के लिए मैं लैंडलॉर्ड को गया था। अब मुझे वापस आना था, सो वापस आने में ये इशू हुआ। तो वहाँ पे क्या हुआ कि इतनी बारिश में एक मतलब जैसे हैलोजन की जैसी अभी वाइट लाइट लगी हुई है, वैसे ही एक घर से एक हैलोजन की एक लाइट आ रही थी। तो वो समहाउ मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे वहाँ जाना चाहिए और देखना चाहिए। मुझे नहीं सीरियसली पता ऐसा क्या हुआ, बट वो समहाउ लगा। आप वहाँ गए, आपने देखा वहाँ पे, मतलब अंदर मैंने ये देखा कि एक लड़का था, उसके हाथ नहीं थे, वो अपने पैरों से स्केचिंग कर रहा था और उसके घर के अंदर जो उसकी मदर थी, वो शायद उसके जो फादर होंगे वो भी शायद बीमार थे और जो है वो मतलब उसकी माँ शायद में भी खाना खिला रही थी या दवाई दे रही थी या जो भी कर रही थी। उसको मतलब उस सीन को देखने में मैं बारिश में खड़ा रहा हूँ, मैं बस दूर से देखता रहा, मैं पास नहीं था। वो अपने घर के ऐसे चौखट के बाहर बैठा हुआ था और उसी घर के जो है मतलब वहाँ पे चौखट पे जो है वो वहाँ पे जो है अपना काम कर रहा था। तो सो बेसिकली इस सीन ने आपको इंस्पायर किया है। हाँ, और वो भी इस वजह से बिकॉज वहाँ पे मोटिव ये था कि अगर उस टाइम पे मेरे पास कैमरा होता जी तो शायद मैं वो शूट कर लेता या मैं उसकी एटलीस्ट एक फ़ोटो ले लेता। हाँ, इंटरेस्टिंग मोमेंट था। तो मेरे को उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि इस तरीके से हम जैसे जो आम लोग होते हैं, जो हम हम लोग के अंदर कितना सारा टैलेंट होता है, लेकिन वो टैलेंट को दिखाने का जो एक मौका होता है वो सबको नहीं मिलता। हाँ, वो लाइफ में कभी कभी ही आता है। जी बिल्कुल सर। और मुझे ऐसा पर्सनली उस टाइम पे लगा कि शायद अगर मुझे थोड़ी बहुत फोटोग्राफी आती या कुछ आती, या मैं बेबी कुछ कैमरा चलाना मुझे आता, या एटलीस्ट मुझे वीडियो भी सही तरीके से दिखाना आता, तो शायद मैं उसका इंटरव्यू ले सकता था, शायद मैं उससे कुछ बात कर सकता था, शायद वो मोमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। बट वो मौका मेरे हाथ से चला गया। सो इस वजह से ये मोमेंट हमेशा मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि कभी भी मतलब जो है इंस्पायर भी मुझे किया कि मैं कहानियाँ बनाऊँ ताकि मेरे जैसे और भी लोग हैं उनकी भी कहानियाँ आ सकें। बहुत बढ़िया वरुण जी, आपने बहुत अच्छी कहानी बताई है कैसे आप इंस्पायर हुए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आपके सोचने की क्या प्रक्रिया है, क्या टैक्टिक्स हैं, क्या आपके पैरामीटर्स हैं आप फॉलो करते हैं, कैसे कहानी लिखते हैं, कैसे उसको डायरेक्शन देते हैं? जो सबसे पहला जो मेरा तरीका होता है, जो आई थिंक जैसे अभी मैंने बताया कि एक रेगुलर लाइफ का होता है।
सो मेरा जो कहानी लिखने का जो सबसे पहला जो एक तरीका होता है वो ये होता है कि मैं पहले ये देखता हूँ कि एट प्रेजेंट टाइम मैं कैसे अपनी लाइफ जी रहा हूँ, मतलब मैं किस सिचुएशन में हूँ, क्या मतलब मेरा क्या इमोशन है, क्या मैं दुखी हूँ, क्या हूँ, और उस इमोशन से इर्द गिर्द और कौन ऐसा कोई है जो इंसान है या जो इंडिविजुअल है जो उसी तरीके के कुछ इमोशंस पे जा रहा है जी। और फिर उसके अराउंड मैं कुछ कैरेक्टर लिखता हूँ या मैं कुछ सोचता हूँ। तो मेरी अभी तक जितनी भी मैंने जो भी फिल्म बनाई हैं, जो भी शॉर्ट फिल्म मैंने करी हैं, उन सब में कहीं ना कहीं मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत ही रेगुलर लाइफ या रेगुलर ही कैरेक्टर्स को दिखाता हूँ जिनकी बहुत ही मिडिल क्लास लाइफ है या बहुत ही ऐसी लाइफ है जो कहीं ना कहीं वो अपने मेंटल के एरिया में ही फंसे हुए हैं और उसके बाद से फिर उनकी लाइफ में और क्या क्या चल रहा है वो है। हाँ, अब इसमें अगर ये भी बात जुड़ी हुई है कि मैं कैसे उसको आगे बनाता हूँ, कहानी तो लिख लिया बट बनाना कैसे है, तो सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि भाई मेरी जेब कितनी अलाउ कर रही है, मतलब क्योंकि कॉस्ट तो मैटर करता ही है। कॉस्ट मैटर करता है। सो सबसे पहले तो जब आप खुद से ही कोई चीज़ बना रहे हो तो सबसे पहले ये देखना होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। सच, बिल्कुल सही तो बात कही आपने। ये मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी अभी तक मैंने फिल्म बनाई है वो ऐसी है कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव रही हैं और जो मैं कर पाया हूँ, मतलब जितना भी भाई मेरे पास जो भी था इक्विपमेंट कह लीजिए, रिसोर्सेज कह लीजिए, एक्टर्स कह लीजिए, उन्हीं के साथ मैं मतलब कर पाया हूँ। सो ये था। बहुत बढ़िया वरुण जी। तो वरुण जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप स्क्रीन पर फिल्में दिखाना चाहते हैं तो आपके क्या आइडियाज़ होते हैं, आप बेसिकली क्या सोचते हैं, आपके अंदर की क्या मतलब फीलिंग्स होती हैं, आप बताइए दर्शकों को। मेरा सबसे पहले जो मतलब एक कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं मीडिया एक तरीके से सोसाइटी का एक आईना ही है। कहीं ना कहीं हम चाहे वो फिल्में हों, चाहे वो कोई शॉर्ट वीडियो हो या कोई रील हो, हर कहानी में कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, या मैं उधर होता मैं ऐसा कर देता। सो कहीं ना कहीं मेरा भी जब कभी भी मैं कोई भी फिल्म जितनी भी मैंने बनाई हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मैं ह्यूमन लाइफ को, जो इंसान जिस तरीके से ज़िंदगी जीता है उसी को दिखाने की कोशिश करी। जैसे कि मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरी एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई थी कोविड के टाइम पे, नंबर सही है ना करके, इंग्लिश में मैंने उसको इज़ द नंबर करेक्ट करके किया था। सो उस शॉर्ट फिल्म में मैंने अपनी मदर को ही कहा था कि आप मतलब यार कोई है नहीं तो आप ही एक्टिंग कर दो। वॉइस ओवर मैंने किसी और से बात करके ऑनलाइन थ्रू मैंने मंगाया था। ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। तो और उस शॉर्ट फिल्म में क्योंकि मेरी मदर भाई एक्टिंग कर नहीं सकती हैं, भाई एक नॉर्मल हाउसवाइफ कैसे कर सकता है, सो मैंने उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस ये किया था कि देखो मम्मी आप बस बैठना, मैं सीन आपको बताऊँगा, कुर्सी पे बैठना और मैं बस फ़ोटो लूँगा, ऐसे हाँ बस ऐसे करना, और मैंने सिर्फ फ़ोटो ली थी। सो उसकी कहानी बेसिकली मैंने ये बनाई थी कि एक माँ है, अकेली माँ, और जो है वो घर के अंदर अकेली रह रही है। और एक दिन क्या होता है, जब वो ऐसे ही कुछ काम कर रही होती है, कोविड के टाइम पे साफ़ कर रही होती है, तो उसको एक बहुत पुराना ऑडियो रिकॉर्डर मिलता है। अब वो ऑडियो रिकॉर्डर देख के वो अपने बड़े ही पुराने ज़माने और नॉस्टैल्जिक की यादों में चली जाती है। तो वो उसका मन ये करता है कि मैं जो हूँ अपनी बेटी को एक मैसेज रिकॉर्ड करके मैं भेजूँ। तो फिर उस वॉइस के मतलब रिकॉर्डिंग जो होती है मदर की, उसके अंदर वो कुछ ऐसी बातें बोल रही है जो शायद उसने अभी तक अपनी बेटी को ना बोली हो। अब ये इसका कहानी का जो उद्देश्य था, मेन मोटिव था एल्जाइमर। वो उसकी माँ बेसिकली ये बता रही है कि उसके साथ कुछ हो रहा है, मतलब अभी भी हमारे देश में अवेयरनेस मेडिकल साइंस को लेकर बड़ी कम है। लोगों को पता ही नहीं बीमारी से वो सफ़र कर रहे हैं। और मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था कि मेडिकल टर्म्स में हर चीज़ का है बारे में है, बस अगर वो सही टाइम पे पता चल जाए। और अकेलेपन के ऊपर मैंने सोचा कि मैं एक बनाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब नॉर्मल लोग अकेलेपन से कहीं ना कहीं एक जूझ रहे हैं। सो ये था एक तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया वरुण जी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट बताएं जिसमें आपको मुश्किल रहा हो, कट कर दें। वरुण जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपने जो सोचा हो लेकिन उसमें बहुत सारी मुश्किलें आई हो, लेकिन आपने वो कंप्लीट किया है कैसे भी करके। हाँ, ऐसी कोई फिल्म रही हो आपकी? हाँ थी तो वैसे 2-3, बट हाँ ये है कि मतलब एक ऐसी फिल्म थी खासकर कि तब जब कोविड के बाद स्टार्ट किया था, तो एक फिल्म का प्रोजेक्ट थी लाइफ इन अ मेट्रो। हाँ, तो उस फिल्म में बेसिकली क्या था कि एक बहुत ही सिंपल
कहानी मैंने सोची थी कि एक बंदा है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और कैसे जो है मेट्रो, जो कि हमारे लखनऊ शहर की जो मेट्रो है, उसको किस तरीके से उसको करें। अच्छा, ये फिल्म मैं इस वजह से भी कर रहा था क्योंकि समहाउ मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता रहता हूँ कि कहीं किसी बड़े एसोसिएशन या किसी बड़े बिजनेस किसी की नज़र पड़ जाए या उसके साथ काम करने का मौका मिल जाए। तो ये जो कहानी थी बेसिकली ये मैंने पिच करी थी UPMRC, जो कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, उनका जो ऑफिस है वो आपका यहाँ पे लखनऊ में लोहिया जो वो है अंबेडकर पार्क जो है उसके ठीक ऑपोजिट है वो। सो वहाँ पे मैं बेसिकली गया था और वहाँ पे मैंने उनको ये आइडिया पिच किया। तो समहाउ पहले तो उनका मतलब ऑब्वियसली कोई भी हाँ नहीं कहता है, तो 1 2 3 4 बार जाना पड़ता है, बार बार बताने के लिए देखिए ये स्क्रिप्ट है ऐसे हुआ। तो फाइनली वो हो गई, लेकिन अब हो तो गई, सब कुछ मिल गया, परमिशन भी उन्होंने लेटर दे दिया कि ठीक है, बट उनकी परमिशन में एक ये था, एक कंडीशन थी कि 1 से 2 दिन के अंदर ही शूट करना है सारा मेट्रो का जो भी शॉट विद इन द टाइम। यस। और अब उन्होंने तो 2 दिन दिया है, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर या ऐसा अगर आप फिल्म मेकर बना रहे हो तो आपको एक स्टेप और आगे लेना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं 2 दिन नहीं 1 दिन में कैसे काम कर दूँ, और दूसरा दिन सिर्फ इस वजह से रखूँ ताकि भाई अगर मुझसे कुछ शूट में गलती हुई हो मैं उसको दूसरे दिन में ठीक कर लूँ। तो ये जो जुगाड़ वाले जो होते हैं, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं फिल्म मेकिंग में गरेला फिल्म मेकिंग भी कहते हैं, ये पता होना चाहिए कि भाई कम से कम में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे दे सकते हो। तो फिर 1 दिन मतलब जो शूट था, जिस डेट को हमने लिया था उससे 1 दिन पहले मैंने अपने सारे एक्टर्स को कहा था कि भैया देखो सीन जो भी हैं बहुत सिंपल लिखे हैं, बहुत सिंपल डायलॉग है और एक बार में बोल देना। तो ये होता था कि हम लोग मुंशी पुलिया, क्योंकि लखनऊ का मेट्रो मुंशी पुलिया से लेकर एयरपोर्ट तक बना है, तो मुंशी पुलिया में बैठते थे, उतरते ही नहीं थे, वो मेट्रो वापस आती थी, फिर एयरपोर्ट जाते थे, फिर एयरपोर्ट से वापस, और उसी में ही सारे टेक्स रीटेक्स चल रहे थे। तो ये काफ़ी मतलब बहुत मुश्किल था, बिकॉज भाई जनता भी आ रही है, नॉइज़ कंट्रोल भी है, क्राउड कंट्रोल भी है, कोई देख रहा है ऐसे कि ओके खड़ा हो गया, वो वहीं आके बैठ गया, तो फ्रेम भी खाली नहीं हो रहा है, ठीक है, फिर लोगों को बताना पड़ रहा है कि भैया आप प्लीज़ थोड़ा उधर चले जाइए। अब कोई बहुत मैनेज करना पड़ता है, मतलब क्राउड में शूट करना, मतलब कोई आया उसने फ़ोन पे गाने चलाने शुरू कर दिए, तो उनको बोल ले कि प्लीज़ वो करिए, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो वो डिसरप्शन और एक क्राउड कंट्रोल एक बहुत मुश्किल था। बट आई एम हैप्पी कि वो 1 दिन के अंदर किसी तरीके से सुबह से लेकर पूरा शाम तक किया, वो हो गया। तो हाँ, वन ऑफ द वेरी नाइस, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस साझा किया आपने। वरुण जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ ऐसी फिल्में आपकी जो लोगों को देखनी चाहिए, दर्शकों को देखनी चाहिए, इंस्पायर करती हूँ। अच्छा, मतलब जो कि नहीं और की है, मतलब हाँ, नहीं आपके द्वारा ही डायरेक्ट की गई हो, आपके द्वारा रिटेन हो, ऐसी कुछ फिल्में जो देखनी ही चाहिए लोगों को। मेरी जैसे कि अगर मैंने जो बनाई है, एक तो नंबर सही है ना, जो मुझे लगता है कोविड के टाइम पे वो है, वो और वो इस वजह से क्योंकि समहाउ वो इंटरनेशनल भी जीती थी अवार्ड, तो वो भी एक है। दूसरा एक मेरी एक और फिल्म थी जो मैंने बनाई थी, हौसला, वो भी नेशनल अवार्ड जीती थी, और उसमें मतलब लखनऊ के ही अपने जो हैं ओरिजिनल रैप आर्टिस्ट हैं, उनका भी उसमें ओरिजिनल रैप सॉन्ग भी है, किलविश करके नाम है उसका। सो एक पूरा मोटिवेशनल सॉन्ग है, वो है। ये हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरी जो फिल्म्स हैं, जैसे और भी जो ज़्यादा बड़े डायरेक्टर्स हैं जो जिनका समहाउ कभी ना कभी मैं देखता हूँ, तो एक बहुत प्यारी एक मूवी है उड़ान करके, आदित्य मोतवानी की, वो कभी ना कभी मैं देखता हूँ उसको। एक और फिल्म है, इंग्लिश में तो कई सारी, कुछ तो कुछ नाम भी एकदम ऐसे ध्यान नहीं आ रहा है, बट हाँ एक मतलब एक फिल्म है, उसका नाम आ जाए, चलिए नाम नहीं ध्यान आ रहा है, बट हाँ डेफिनेटली है, काफ़ी लंबी लिस्ट है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मेरा अगला प्रश्न ये है कि वरुण जी, कहानी लिखने में क्या मुश्किलें आती हैं? अगर किसी को कहानी लिखना शुरू करना हो, बहुत इंस्पायर है लेकिन वो शुरू नहीं कर पा रहा है, फिर उसको पर्दे पर लाना भी है, तो शुरुआत कैसे की जाए कहानी लिखने की? ये मतलब मैं पर्सनल मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि मतलब मैंने कैसे स्टार्ट किया। मुझे अभी भी याद है, मेरी जब मैं लखनऊ लौटा था 2018 में, और मेरी मुलाकात मेरे दोस्त से हुई थी, बहुत पहले उसके साथ कोलैबोरेट करता था, तो उस टाइम पे वो भी नया, मैं भी नया, और कुछ बनाना था और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं बेसिकली। तो
ऐसी कहानी मैंने लिखी थी जिसके अंदर कोई डायलॉग्स ही नहीं थे, साइलेंट साइलेंट फिल्म, जिसमें मतलब मैं बस बोलता जा रहा था कैमरे के पीछे, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसे देख लो, उधर देखो, वहाँ जाओ, इधर चल के जाओ। वैसी मैंने लिखी स्टार्टिंग के लिए कि बिकॉज स्टार्टिंग में क्या होता है कि अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब आप कोई भी शॉर्ट फिल्म बनाओ या फिल्म बनाओ तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक वैल्यू भी आपको देनी होती है, मतलब बिकॉज क्योंकि आजकल इतना कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, और मुझे लगता है पर्सनली, जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्म बनाना सबसे बड़ा एक कंपटीशन है, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन अगर आप बाहर देखोगे दुनिया में तो शायद हम लोग से भी ज़्यादा अच्छा लोग कर रहे हैं, और हमसे भी कम ज़्यादा ख़राब कंडीशन में रहकर भी वो लोग अच्छा दिखा रहे हैं। सो वो एक कम्पिटिटिव नेचर भी रहता है, और उसी कम्पिटिटिव नेचर में अब आप भी हो, अब आप क्या कर सकते हो। सो सबसे पहला जो जिसे ये सवाल है कि भाई कैसे लिखते, क्या लिखते हैं, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहता है कि मैं ऐसी कहानियाँ लिखता हूँ जो मुझे पता है कि मैं बना सकता हूँ, जिसको मैं पर्दे पे ला सकता हूँ। अगर मेरे पास कैमरा नहीं है तो बहुत ज़्यादा क्वालिटी के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ भैया मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मतलब सस्ता सा, सीधा कहें तो जो रिसोर्स हैं उसी पे आप डिपेंड रहते हैं, और जो आप एक्सपीरियंस करते हैं आसपास में उसी को कहानी में करते हैं, लिख देते हैं। अब क्योंकि फिल्म बनाना ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि भैया फिल्म बनाना आप अकेले नहीं बना सकते, जी, टीम लगती है, उसके टीम लिए लगती है, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप लिख रहे होते हो तो आपको ये भी सोचना होता है कि आप इस पेपर के मतलब जो आप लिख रहे हो उसमें कौन आपके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, कौन काम कर रहा है, और ये भी चीज़ है कि कौन आपके साथ रह सकता है लंबी समय के लिए, कौन डेडिकेटली आपके साथ। हाँ, ये भी है, बिकॉज एक सर्टेन डिसिप्लिन, एक सर्टेन डेडिकेशन रिक्वायर है इस फील्ड में, इसका तो कोई नो सेम नहीं, तो समहाउ कहीं ना कहीं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। चलिए प्रणव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि आप सिनेमा थिएटर को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं, आपके क्या व्यूज हैं इस पर? मैं इसको मतलब अपने आप को, और यंग एज के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? अच्छा, मतलब सिनेमा थिएटर में मैं अपने आप को, आजकल लोगों में इंटरेस्ट बढ़ रहा है सिनेमा का, थिएटर का। मैं इसको इस मुकाम पे देखना चाहूँगा कि जहाँ पे मुझे लगता है पर्सनली कि जब मैं अपनी कहानी लिखता हूँ या जितनी भी मैंने बनाई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा या फिल्म या थिएटर ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं एक लाइफ वैल्यू भी दे, जी, कहीं ना कहीं जो भी उसको देखे लोगों को इंस्पायर करे और एक पॉजिटिव अप्रोच दे किसी इंसान को, कि बिकॉज ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है एक फिल्म में बड़ा अच्छा डायलॉग था कि खुशियाँ आजकल महंगी हो गई हैं, दुख तो फ्री में आता है। तो वो मुझे को ऐसा लगता है कि अब अगर किसी इंसान ने थोड़ा बहुत टिकट या कुछ समय निकाला भी है, तो वो आपकी वो फिल्म और या वो थिएटर या वो कहानी देखकर एटलीस्ट उसको लगे कि हाँ यार, इसमें कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को ढूंढा है। तो वो एक होना चाहिए, खोज होनी चाहिए उस चीज़ की, जिसको मतलब बड़ा अच्छा एक उर्दू का वर्ड है फिराक। तो आई थिंक आपकी कहानी के अंदर एक किसी इंसान को एक फिराक मिलना चाहिए कि वो एक खोज पे चला जाए या उसका नज़रिया देखने का एकदम बदल जाए। और ये मेरे साथ हुआ भी था, मतलब मैंने ये पहले शेयर नहीं किया, मैं ये आखिरी के लिए रख रहा था, बिकॉज मैं चाहता था कि ये सवाल या ये एक्सपीरियंस मैं आखिरी में रखूँ। सो ये जो नंबर सही है ना, ये जो फिल्म थी, जब ये अवार्ड जीतने से पहले जिस इवेंट में, जिस फिल्म फेस्टिवल में ये चल रही थी, वो थाने का फिल्म फेस्टिवल था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ थाने, वहाँ पे फ्रांस की, पोर्चुगल की, सब अलग अलग देशों की आई थी फिल्म। वहाँ पे जब मेरी ये शॉर्ट फिल्म चली तब उसका लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे हो रहा था, जिसके जो होस्ट थे उन्होंने मुझे वो लिंक शेयर करी थी, ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरी सेलेक्ट हो गई थी और व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं देखना ये वो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम निकाल के मैं दिखाया। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी देखो 200 लोग आपको देख रहे हैं, तो मेरी मम्मी का जो फेस था, मतलब वो आँखें अगर मैं ये हटा दूँ बात कि वो मेरी माँ है, एंड आई जस्ट टॉक अबाउट द ह्यूमन इमोशन, पहली बार एक औरत जिसने कभी नहीं सोचा था कि उसको कोई देखेगा, या एक हाउस वाइफ है, उसने अपनी सारी ज़िंदगी 30-40 साल की ज़िंदगी सिर्फ किचन में और घर के उसमें बिता दी, जब पहली बार उसको 200 लोगों ने देखा और वो ये देख रही थी कि यार मुझे इतने सारे लोग देख रहे हैं, वो मैं बता नहीं सकता हूँ, वो एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा है। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक होता है कि अगर आपकी कहानी किसी को होप दे, उम्मीद दे, किसी को फिराक में लेके जाए, तो आई थिंक
सबसे बेस्ट मसाला। चलिए वरुण जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।